मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़ कर रख पाता है। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए। वह सदैव नए सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। अपनों में बहुत सी कमियों के बाद भी हम अपनों से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे कैसे घृणा कर सकते हैं। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होती जाएंगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर बनता जाएगा। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी वह मीठा नहीं हो सकता। इसी तरह किसी दूत को कितना भी प्रेम से समझाओ, वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण होते हैं। एक तो ये कि आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करते। दूसरा ये कि आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। बुद्धिमान वो नहीं जो केवल बोलना जानता है। बुद्धिमान तो वो है जिसे पता है कि कहाँ चुप रहना है। किसी की फितरत को नहीं बदल सकते हैं। आप प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। पैसे की पावर जाननी है तो किसी से उधार मांग कर देख लेना। ये रिश्ता तोड़ने और जोड़ने तक की क्षमता रखता है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, लेकिन कोयल जैसी आवाज नहीं निकाल सकता। इसी तरह लोग आपको बदनाम कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसा अच्छा इंसान कभी भी नहीं बन सकते। मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। शक्कर चाहे अंधेरे में खाएं या फिर उजाले में, मुंह तो मीठा होता ही है। उसी तरह अच्छे कर्मों को हम अनजाने में करें तो भी उसका फल मीठा ही होगा। जब आपसे लोग पूछें कि आप क्या काम करते हैं, तो वह वास्तव में आपको कितनी इज्जत देनी है इसका अंदाजा लगाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। कुछ ख्वाहिशें बारिश की उन बूंदों की तरह थी जिन्हें पाने के लिए हथेलियां तो भीग गई, लेकिन हाथ हमेशा खाली ही रहे। लंबी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। जिंदगी का मतलब है जीने से। भले कम जियो, लेकिन हर पल खुशी से जियो।